नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यमुना पर दिल्ली से सियासत शुरू होती है, लेकिन फिर वो देश का मुद्दा भी बन जाती है। छठ का पर्व खत्म हो चुका है, हालांकि छठ से पहले ही यमुना का मुद्दा सियासी सरगर्मियां बढ़ा चुका है। बिहार तलक इसकी गूंज जारी है, लेकिन छठ का समापन हो गया है, लेकिन इस मुद्दे को खत्म अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि साल दर साल यमुना की सफाई को लेकर अक्सर सियासत हम देखते हैं और इसमें मुख्य केंद्र पर आती है बीते 10-11 सालों से तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। लेकिन हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं यमुना को लेकर? क्या यमुना पर सियासत इसी तरीके से जारी है और क्या ये लोग भी यही समझते हैं कि यमुना केवल अब सियासत का एक बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है, जिसमें सरकारें बनती भी हैं और यमुना के जरिए ही बिगड़ती भी हैं, गिरती भी हैं? तो इन्हीं युवाओं से हम जान लेंगे। हमारे साथ कुछ खास लोग भी जुड़े हुए हैं, ये देश के युवा हैं और देश के युवा क्या सोचते हैं ये काफ़ी दिलचस्प हो जाता है जानना। खासतौर पर दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली की यमुना को लेकर क्या सोचते हैं। नाम क्या है आपका? मैं सोनू चौहान। क्या सोचते हैं? यमुना सिर्फ और सिर्फ अब एक हम पवित्र नदी के तौर पर देखते थे, आध्यात्म के तौर पर यमुना को देखते थे, लग रहा है कि नैरेटिव अब सिर्फ पॉलिटिकल बढ़ रहा है। हाँ, कह सकते हैं। एक पॉइंट ऐसा है अब यमुना को लेके कि हम ये बोल सकते हैं कि यमुना सिर्फ एक पॉलिटिकल टॉपिक रह गया है। हाँ। किसी टाइम पे उसे पवित्र नदी बोला जाता था, लेकिन आजकल सियासत उसके ही आसपास घूमती है। सरकारें बनती हैं, जैसा आपने बोला, बिगड़ती हैं, और फिर भी उनमें कॉन्टिन्यूसली डिबेट होती रहती है। डजंट मैटर कि सत्ता में कौन है, वो कॉन्टिन्यूसली यमुना को बीच में रख के उसके आसपास हर सरकारें घूमती रहती हैं। लेकिन बीजेपी आती है, बड़े बड़े दावे करती है कि भाई हम तो यमुना को क्लीन कर देंगे, और शायद यही तो बड़ी वजह थी ना कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कैंपेनिंग चलाई गई बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी ने तो साफ तौर पर कहा कि भाई अगर हमारी सरकार लेकर आते हैं तो हम विकास के नाम पर सबसे पहले यमुना पर फोकस करेंगे। लग रहा है कि हो रहा है। बिल्कुल, हमको लग रहा है कि यमुना पर जो बीजेपी ने कहा था कि हम लोग यमुना की सफाई करेंगे, उसके नाम पर वोट मांगे गए थे, तो निश्चित रूप से वो उस पर अड़िग है, उस पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 7 महीने की सरकार ने यमुना को कैसे क्या बना दिया। क्या बना दिया? जितना भी आप देख सकते हैं कि यमुना में जब अभी छठ पर्व हुआ तो वहाँ पर जो छठ वृत्तियाँ हैं घाटों पर गई, कितना साफ पानी, उतना साफ तो नहीं लेकिन जितना भी था पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। कि केजरीवाल की सरकार में जब यमुना में इतना गंदा यमुना का पानी हो चुका था, जब सोनिया विहार और वजीराबाद से यमुना एंटर करती है दिल्ली के अंदर, तो बहुत ही गंदा पानी हमने उस वक्त देखा। और लेकिन सौरभ भारद्वाज अभी भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर नहाने लायक ये पानी नहीं है। नाम क्या आपका? मेरा नाम यश यादव है। हाँ, यश। क्या सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं भाई साफ साफ, उन्होंने तो वीडियो रिलीज कर दिया ट्विटर पर कि आप इसको नहा के भी दिखा दे तो ये नहाने लायक पानी नहीं है। ये जनाब कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा पानी हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहाने लायक पानी भी नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे झागदार पानी है, जहरीला पानी है, जहाँ पे एसटीपी भी नहीं है। और जो सरकार कहती है वो बिल्कुल भी नहीं करती मेरे ख्याल से। तो मेरा कहना यही है कि जो सरकार कहती है वो बिल्कुल नहीं करती। और जो यमुना का पानी बीजेपी ने भी नहीं किया। बीजेपी शायद 12 साल में आम आदमी पार्टी भी नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी तो ये कहती रहती है कि सरकार पैसे नहीं देती, केंद्र सरकार बिल्कुल भी पैसे नहीं देती और सहयोग नहीं करती। और बीजेपी का कहना यह है कि जो भी वो ट्रीटमेंट करेगी, एसटीपीज लगाएगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी, बट मेरे ख्याल से तो वो नहीं करती। क्योंकि आज भी आप देख सकते हो जाके यमुना में झागदार पानी है, जहरीला पानी है। जहरीला पानी है। अब क्या कहेंगे वो तो काउंटर। हाँ, बोलिए। मैम, काम तो कर रही है, क्योंकि पहले अभी कह रहे हैं ना नहाने लायक नहीं है, पहले तो बिल्कुल किसी लायक नहीं था। अभी बहुत कुछ उस पर किया गया है, जैसे घाट बनवाए गए हैं, पहले तो वो भी नहीं था। मोदी के लिए तो अलग घाट बना दिया कि भाई देखिए प्रधानमंत्री आएंगे तो नकली यमुना का घाट बना दिया आम आदमी पार्टी। नहीं मैम, वो तो गलत है, पर जो ये कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं किया गया, बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी अपने वादों पे, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने काम किया है, और जिस यमुना को इतने दिन से नहीं साफ कर पाया, उसे 7 महीने में जितना भी उन्होंने किया है वो बहुत किया है, और मुझे लगता है आगे भी वो करेगी। तो मतलब बीजेपी जिस मुद्दे के बिहाफ पर आई थी उस पर काम कर रही है। यस मैम, उस पर काम कर। 11 साल में तो कोई नहीं हुआ मैम। 7 महीने में जितना किया है वो बहुत किया है। 11 साल में उतना भी नहीं हुआ था मैम। कोई कुछ बोलेगा? हाँ। मैम, जैसे कि इन्होंने बोला कि आपने भी बोला कि मोदी जी के लिए तो अलग घाट बना दिया गया था, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो बनाना ज़रूरी भी था मेरे ख्याल से। और रही बात कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि तो देश की जनता का क्या?
जनता और यही तो है कि वो हम उन्हें घाट पर अगर आप त्योहारों में प्रधानमंत्री को वीवीआईपी कल्चर देंगे, जो वो समाप्ति की बात करते हैं, तो फिर जनता का क्या, जो छठ मैम वीवीआईपी कल्चर एक अलग चीज हो गई, लेकिन उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमें देखना होगा कि छठ एक महापर्व है, वहाँ पे एक्स नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं वहाँ पे, तो हमें ये ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन वहाँ पे पूजा करने आया और कौन किस इंटेंशन से आया है, तो हमें उनकी सुरक्षा को देखते हुए मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसे सही नहीं मानते तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत भी नहीं था। और दूसरा जो आम आदमी पार्टी जो मुद्दा उठा रही है कि बीजेपी अभी तक ठीक नहीं कर पाई, बीजेपी अभी सत्ता में आई है और सत्ता में आने के अकॉर्डिंग उसने जितना काम किया है वो मेरे अकॉर्डिंग कि वो कर रही है, लेकिन आगे चल के वो क्या दिखाती है क्या करती है वो हम नहीं कह सकते। लेकिन आम ने 11 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट को मुद्दा बनाया कि उन्होंने हमें फंड्स नहीं दिए और एट द एंड पहले बोलते थे कि हम यमुना साफ करेंगे, हमें इतना टाइम दो, और जब वो टाइम पूरा हो जाता था, टाइम पीरियड खत्म हो जाता था, तब आते थे और ट्विटर पे ट्वीट कर देते थे कि सॉरी हमें माफ कर दीजिए, हम आगे करेंगे। तो ये गलत था मेरे अकॉर्डिंग। बीजेपी ने जितना बोला एटलीस्ट वो स्टार्टिंग तो करी उसने। कुछ बोलेगा कोई यहाँ से ऊपर से, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू गंगा पर, यमुना पर, बोलिए। यमुना की अगर बात करी जाए तो यमुना हमेशा से ही भारत के अंदर एक ऐसा केंद्र रहा है, खासकर दिल्ली के अंदर अगर बात करी जाए तो दिल्ली का ऐसा केंद्र रहा, हर चुनाव में इसे मुद्दा बना दिया गया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की और साथ ही राज्य की ये एक आत्मा है जिससे खिलवाड़ करना मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियों की सबसे तो कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी ने अभी तक खिलवाड़ किया है और अभी 10 महीने सिर्फ हुए। फरवरी में आई थी रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। उम्मीद तो ये है कि शायद अच्छा करेंगी, लेकिन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी या आगे आने वाले समय बताएगा। नहीं, अभी सौरभ भारद्वाज है, पूरी आम आदमी पार्टी तो एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग पर लग गई है कि देखिए आप पीने लायक तो बहुत दूर की बात है, नहाने लायक पानी नहीं है। लगता है कि इनसे उभर पाएगी बीजेपी? और यमुना क्या केवल अभी भी एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक मुद्दा है दिल्ली में बस? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सौरभ भारद्वाज ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन वो ये कोट करना भूल गए कि वो अपनी पार्टी के बारे में बता रहे थे। असल में बीजेपी, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम कोट करना भूल गए। उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी का नाम ले दिया होगा, लेकिन जो 11 साल से कुछ नहीं कर पाए वो आज 7 महीने में उम्मीद रखते हैं कि यमुना साफ हो जाएगी। इस यमुना को गंदा करने का सबसे बड़ा बहुत हामी भर रहे हैं आप। बोलेंगे कुछ? बिल्कुल बोलिए बोलिए। मैम वो लोग सही कह रहे हैं क्योंकि सच में आप पार्टी ने कुछ भी नहीं किया था और ये बहुत कम टाइम में उन्हें कर दिया। इतने प्री घाट मतलब घाट बना दिए लोगों को पूजा के लिए, तो ये अच्छी बात है। तो इन्वायरमेंट घाट बना दिए ठीक है, लेकिन फिर वही बात है ना कि कितना कचरा है, कितना जहर है, कितना कूड़ा है। हर चीज़ में टाइम भी तो लगता है ना। उन लोगों ने 11 साल तो सौरभ भारद्वाज जल्दबाजी कर रहे हैं, हाँ जी जज कर रहे हैं, एग्जैक्टली जजमेंटल हो रहे हैं। हाँ जी। अब अपने आप को भी तो देखना चाहिए ना एक बार कि क्या किया था 11 साल में, और अब 7 महीने में एकदम जज कर लिया आपने, तो ये ठीक नहीं है। जो 11 साल में कुछ नहीं कर पाए यमुना के लिए, वो 7 महीने वाले लोगों को जज कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जितना 7 महीने में हुआ है उतना काफ़ी है, और आगे वाले टाइम में पता चलेगा कि और कितना काम होगा। बाकी ये लगता है कि 11 साल में तो कुछ काम हुआ नहीं। लेकिन ये तो चैलेंजिंग था, तो ये तो सरकार को मालूम था ना कि जो 10-11 साल में आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई वो हमारे लिए भी उतना ही चैलेंजिंग रहेगा। तो फिर इतने दावेवादी क्यों? यमुना के नाम पर वोट क्यों? यमुना के नाम पर वोट मतलब कि वो तो देखा जाएगा कि आगे चल के कि कितना काम करवाएंगी रेखा गुप्ता और कितना नहीं करवाएंगे। अभी तो केवल 7 महीने ही हुए। चैलेंजिंग का जैसे आपने कहा, बीजेपी सरकार ने गंगा को भी तो साफ़ किया था, और गंगा जिस तरह से उन्होंने साफ़ किया, और मुझे लगता है कि वो साफ़ कर देंगे क्योंकि आते ही सबसे पहले उन्होंने उसमें मशीन लगाई कि कचरा वहाँ से निकले। फैक्ट्रीज़ का केमिकल है, उसके लिए उनको अलग प्रोसीजर होता है जिसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर होगा और उस पर डिस्कशन चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि 7 महीने में एकदम से पूरी गंगा साफ़ हो जाएगी या पूरी यमुना साफ़ हो जाएगी। वो इतने लंबे समय से प्रोसीजर चलता आ रहा है, वो कचरा निकाल रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो यमुना का पानी जो 11 साल पहले था उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। हमने केजरीवाल के टाइम पे भी देखा था, यमुना में इतने झाग उठते थे कि घाटों पर स्नान नहीं कर सकते थे, और पॉलिटिकल मुद्दा तो इतना ज़्यादा बन गया है कि सिर्फ छठ के टाइम पे यमुना याद आती है और कभी याद ही नहीं आती। छठ के टाइम पर यमुना याद आती है और फिर याद ही नहीं आती है। आप बोलिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए यमुना को लेकर। बोलिए। यमुना जिसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, क्या वो पॉलिटिकल है? क्या बीजेपी ने काम किया उतना, सफाई की? बस इतना बताइए। मैम सफाई तो की है। सफाई की है? Yes. गई है कभी यमुना के किनारे? मैम गए हैं घूमने के लिए, पर मैम देखा है कि
घाट बहुत अच्छे अच्छे घाट बन चुके हैं और वहाँ पे सफाई भी रहती है। कम से कम उन्हें टाइम तो दो, जितना आपने 11 साल ले लिया, आप 7 महीने कहाँ जज कर रहे हो, उन्हें थोड़ा टाइम दो, फिर बोलना आप उनको। अच्छा, मतलब टाइम लगता है, लेकिन इस टाइम को बीजेपी नहीं समझ पाई थी और शायद यही वजह है कि फिर शुरुआत में इतने दावे वादे तो कर दिए, लेकिन दावे वादे पूरे कैसे होंगे इसका ख्याल शायद बीजेपी को नहीं रहा क्या? हाँ नहीं, उन्होंने जैसा बोला ना कि आम आदमी पार्टी अभी जजमेंट बहुत पास कर रही है, लेकिन जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तो वो जजमेंट देने के लिए जो पर्सन आगे आ रहे हैं या खुद पार्टी आगे आ रही है वो अपने टाइम बिल्कुल चुप थे। मुझे वो गलत लगा। उन्होंने बोला कि 10 महीनों में बीजेपी ने क्या किया, आपने 11 सालों में क्या किया। उन्हें एटलीस्ट माना 11 साल तो बहुत लंबा टाइम है, यमुना साफ करने का अगर मन बना लिया जाए तो बहुत जल्दी साफ होगी, लेकिन हाँ उन्हें एटलीस्ट आप 7 महीने में या 10 महीने में ये चीज़ रखते हो कि नहीं यमुना पूरी साफ होगी, तो नहीं हो सकता। जितना आपकी सरकार ने आपकी सरकार जब थी तो जितनी यमुना पॉल्यूटेड हुई थी उसे साफ करने में कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन बोला तो गया था कि भाई हमने वहाँ विदेश से साइंटिस्ट मंगा लिए हैं, मशीनें मंगवा ली हैं, वो मशीनें लगती हुई तो कहीं नहीं दिख रही हैं। मैम वो जो साइंटिस्ट एंड मशीनें उनका भी एक प्रोसेस होता है, और ये साइंटिस्ट और मशीनें भी जादू थोड़ी कर देंगे कि एकदम से हाँ छू मंतर किया और जमुना साफ। बोलेंगे कुछ ऊपर, बोलेंगे कुछ? बीजेपी यमुना को साफ करने के लिए आज वही मेथड्स अपना रही है जिसके खिलाफ वो पहले थे। जैसे जो भी केमिकल्स यूज़ किए जाते थे वो उसके खिलाफ बोलते थे, आज वही अपना रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत नेचर फ्रेंडली वगैरह है। तो मतलब जब यमुना का मुद्दा आता है, दीजिए माइक, तो मतलब जब यमुना का मुद्दा आता है तो फिर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। मतलब जो आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी लगाती थी आज वही हो रहा है। वहाँ से कुछ बोलते हैं। हाँ बोलिए। मैम असलियत यही है कि ये राजनीति है, काम यहाँ पे कम ही हुआ है और ये राजनीति पर ज़्यादा ही दबाव डालते हैं अपने को प्रचार करने के लिए कि यमुना में हम ये करा देंगे, और दूसरों पे दोष ज़्यादा डालते हैं काम करने से ज़्यादा। तो फिर क्यों नहीं कोई नेता चला जाता है डुबकी लगाने के लिए या घूंट भरने के लिए? सीएम नायब सिंह सैनी भी तो गए थे हरियाणा के यमुना का, उन्होंने तो थूक दिया था, उनका वीडियो भी वायरल हुआ। मैम वो तो नेता अपने ऊपर को ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं ना कि वो सुरक्षित रहे, तो इसलिए जाते हैं। जनता सुरक्षित रहे ना रहे इससे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम नेता तो अपने राजनीति के लिए तो जाते हैं। बोलना है आपको, बोलिए। मैम आपने जैसा आपने पूछा कि कोई नेता क्यों नहीं गया, आपने देखा होगा विनोद नगर के जो विधायक हैं रवि नेगी, उन्होंने खुद डुबकी लगाई है, रेखा गुप्ता ने खुद ही डुबकी लगाई है। तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यमुना साफ़ हो रही है, आप उसको संकल्पित होकर उससे आप एग्री नहीं कर रहे, आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं सरकार को कि आपने इतना नहीं किया। डीमोटिवेट क्या यार, ये तो फैक्ट्स है ना। ये फैक्ट्स है, वो तो मना कर रहे हैं भाई। वो तो मतलब एक दो धड़े हैं जो दो तबके बट चुके हैं यमुना पर, कि एक तरफ कह रहे हैं कि भाई आप 7 महीने वाले इतना जज क्यों कर रहे हैं जो 11 साल में नहीं कर पाए। डुबकी लगाने के लिए तो बहुत लोग डुबकी लगाते हैं, जैसे छठ पे लोग लगाते हैं, तो डुबकी लगाने का मतलब है थोड़ी ना है कि उन्होंने सब वो साफ हो गई। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब आपने देखा होगा छठ व्रतियाँ भी यमुना में जाती थी परंतु डुबकी नहीं लगाती थी, खाली पैरों तक ही उनका पानी रहता था। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, तो थोड़ा सोच समझ के आप कहिए कि भारत। ये जो थूकने वाली बात थी ये भी एक पॉलिटिक मुद्दा ही है। वो थूक के यही दिखा रहे कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, पर ऐसा नहीं है, उन्होंने किया है, इसलिए वो खुद डुबकी लगा रहे हैं। जब तक हम करेक्ट नहीं होंगे तब तक हम उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे। सो उन्होंने किया है इसलिए वो डुबकी लगा रहे हैं, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए वो वहाँ पे थूक रहे हैं। तो फिर इतना सोशल मीडिया पर इतना नेगेटिव कैंपेनिंग क्यों की जा रही है? मतलब आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग तो समझ ही रहे हैं, बीजेपी भी इसको बखूबी समझती है कि भाई देश का युवा है, देश का युवा दिल्ली की यमुना को लेकर ना केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा समझेगा बल्कि हकीकत भी समझेगा। तो क्या समझ रहे हैं, क्यों नेगेटिव कैंपेनिंग करती है, क्यों सौरभ भारद्वाज वीडियो शेयर कर देते हैं? देखिए, अपनी पार्टी के लिए बोलना सबको ही पड़ता है। आपने पार्टी बनाई है तो उसके प्रवक्ता आपके पक्ष में ही बोलेंगे, इसीलिए वो करते हैं। उन्हें भी आगे से आदेश मिलते हैं अरविंद केजरीवाल से, अन्य लोगों से, कि आप लोग बोलिए चाहे वो सही हो या गलत। हम सब ने देखा कि यमुना पहले कितनी अशुद्ध थी, मतलब गंदी हो रखी थी, पानी उसमें बिल्कुल काला, मछलियाँ मर रही हैं, झाग बढ़ा जा रहा है, और बहुत झाग को लेकर तो अभी भी पॉलिटिक्स होती है। झाग तो अभी भी है मैम। पहले सब लोगों ने देखा है कि पूरी जो यमुना थी उसमें पूरे में ऊपर तक झाग थे। अब उन्होंने इतनी जो साफ सफाई कर दी कि जो झाग है वो कम से कम इतने तो नहीं है कि जो लोग हैं। उम्मीद है कि बीजेपी सही करवा पाएगी। हाँ
हाँ बीजेपी करवा देगी क्लीन। उम्मीद है करवा देंगी, क्लीन करवा देंगे। हाँ मैम। उम्मीद है, आश्वस्त है मैम, उम्मीद नहीं है कि बीजेपी करवा के भरोसा रहे। है, बिल्कुल। मतलब आप बिल्कुल सोच कर आए हैं कि Yes, आपको जैसे कि अभी यहाँ पर सभी युवा बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि हम सभी देश के युवा हैं। ना तो इनमें से कोई कांग्रेस का प्रवक्ता है, ना ही आम आदमी पार्टी का, ना बीजेपी का। और प्रवक्ता की अगर बात करें तो हम शायद भारत के प्रवक्ता हैं। और राष्ट्रहित में अगर बोला जाए तो राष्ट्रहित में तो हम यही कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से हमेशा जनता सिर्फ उम्मीद कर सकती है। उम्मीद पर कितना खरा उतरेगी पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये डिपेंड उन पर करता है। अगर नहीं इस बात साफ करा पाते हैं तो शायद रेखा गुप्ता के अलावा बीजेपी भरोसा जीतेगी। उम्मीद तो अभी तक यमुना का मुद्दा मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यमुना का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा जिसमें सरकारें बनी भी और यमुना के मुद्दे पर गिरी भी। जब बीजेपी सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी वापसी करती है 10 से 11 12 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा मोटिव घोषणा पत्र हो या चुनावी रैलियां हो या ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच जाना हो, तो यमुना ही एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। इसलिए मेरा सवाल बार बार यमुना से ही है। इस बार लगता है कि उम्मीद है थोड़ी बहुत, अभी उन्होंने कितना बताया कि हाँ भाई उम्मीद है, विश्वास हो। मैम एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैम ये सब टाइम ही बताएगा कि अब आगे क्या होता है, कि सरकार पलटती है कि नहीं पलटती है। मेरा विचार तो यही है। ठीक है, कुछ बोलेंगे आप? ठीक है, आपने बोला कि लाइक बीजेपी कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मैं इसका 2 सेंटेंस में आंसर दूंगा। पहला, जो आपने बोला कि झाग क्या अभी भी पॉलिटिक्स है, तो 11 साल तक झाग रहना और 9 महीने में, 7 महीने में, 10 महीने में झाग धीरे धीरे कम होने में फ़र्क है। दूसरा, आपने बोला कि वो नेगेटिव जो भी कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम एज अ युवा हमें पता है कि रील क्या है और रियल क्या है। दैट्स इट। तो मतलब अभी रियल और रील में फर्क कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, है ना? बरगलाने की कोशिश अब राजनीतिक पार्टियां और दल ना करें तो बेहतर होगा। बेहतर भी जरूर, बिल्कुल। तो मतलब यमुना के मुद्दे पर अगर सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चल रही है तो आपने देश के युवाओं को सुना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी सोच समझी कि रील और रियल में कितना फर्क होता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया।